स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 ऑफ ज्योमेट्री फ्रॉम सिमिलरिटी। ओके, तो आज हम सबसे पहले करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, अब सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है देखते हैं। कोई भी दो ट्रायंगल जिसके एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो प्रोपोर्शन में है, तो हम बोल सकते हैं कि वो दो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। अब देखिए मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बना के रखा है, आप देख सकते हो कि एक डायग्राम छोटा है एक बड़ा है, तो भी ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, सिमिलर का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट साइज भी सेम हो, सिमिलर का मतलब है कि शेप सेम होना चाहिए, मतलब एंगल्स जो है उसके हैं, अगर ये एंगल 60 होगा तो ये भी 60 होगा, ये 70 होगा तो ये 70 होगा, ये जितना एंगल होगा ये भी उतना ही होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि उसका साइड लेंथ जो होगा, साइड्स का लेंथ होगा वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, वो आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में देखा था कि उसके एंगल्स भी सेम थे, उसके लेंथ्स भी सेम थे करस्पॉन्डिंग साइड्स के, तो उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्ट सेम। ठीक है, ये इतना बड़ा तो ये भी इतना बड़ा ही रहेगा, सब कुछ सेम होना चाहिए उसका। लेकिन सिमिलर में जरूरी नहीं है, सिमिलर में हो सकता है कि एक जो ट्रायंगल है इतना छोटा हो और एक ट्रायंगल इतना बड़ा हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है, सिर्फ एंगल्स उसके सेम होने चाहिए। अगर एंगल्स उसके सेम है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो क्या होगा, वो सिमिलर होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पे मैंने एंगल ए को एंगल पी से कॉन्ग्रुएंट दिखाया है मार्क करके, एंगल बी को एंगल क्यू से दिखाया है, एंगल सी को एंगल आर से दिखाया है। मतलब मैंने ये दिखाया है करस्पॉन्डिंग एंगल जो दोनों के हैं वो क्या है, तीन दोनों ट्रायंगल सब क्या है, सेम। ठीक है, अब साइड्स के बारे में बात करते हैं। अब मैं जो ट्रायंगल नाम लिखूं अगर, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों का नाम लिखा मैंने। अब मैंने क्या बताया, एंगल ए जो है वो पी से कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी जो है वो क्यू से कॉन्ग्रुएंट है, और एंगल सी जो है वो आर से कॉन्ग्रुएंट है। एंगल्स मैंने कॉन्ग्रुएंट बता दी। अब मैं दिखा साइड्स के बारे में लिखता हूँ। तो साइड्स क्या होगा, साइड्स देखिए अभी करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ये होता है, अगर आप नाम में देखो AB के साथ, AB क्या है, फर्स्ट सेकंड, ये दो, ये अगर ये दोनों ले रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या होगा, PQ, तो AB अपॉन PQ, तो करस्पॉन्डिंग साइड को मैंने रेशियो में लिखा है। सेकंड जो अगर लूंगा मैं, ठीक है, सेकंड में अगर BC लेता हूं यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा, QR, तो BC अपॉन QR। ठीक है, उसके बाद अगर लास्ट एक जोड़ी लेंगे हम लोग, पैर लेंगे, तो कौन सा होगा, एक AC होगा या तो PR होगा, तो लास्ट क्या होगा, AC अपॉन PR। ओके, तो ये आपका हो गया तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, अब अगर मैं डायग्राम में देखूं उसको, तो AB और PQ, देखो AB यहाँ पे है, PQ की है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो गए। तो BC और QR, BC और QR देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग हो गए, और AC और PR। तो अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसके एंगल्स जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, जैसे आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में देखे थे। और लेकिन इसमें अलग क्या है, जो साइड्स होंगे वहां था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट ही था साइड्स पे, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, वो प्रोपोर्शन में, मतलब रेशियो में होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, रेशियो में होगा। ठीक है, तो ये अगर ये दोनों ये सब प्रॉपर्टी फॉलो होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है, आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल मतलब क्या होता है, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, साइड प्रोपोर्शन। ठीक है, इतना याद रखिए बस। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ नेसेसरी कंडीशंस जो है वो जरूरी चाहिए, वो देख लेते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि 6 के 6, मतलब ये 3 और ये 3 पूरे हमारे पास होने चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल सिमिलर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या चाहिए, नेसेसरी 3 कंडीशन चाहिए। जैसे हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में टेस्ट किए थे, वैसे इसके लिए भी टेस्ट है, सिमिलर टेस्ट। ठीक है, तो हम देख लेते हैं वो कौन सा है। तो मैं लिख लेता हूं पहले टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ओके, फर्स्ट जो टेस्ट है इसका वो है ट्रिपल ए टेस्ट। ठीक है, ए और डबल ए दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या होता है इसमें। तो अगर सोचिए किसी भी दो ट्रायंगल में अगर आपको दिया हुआ है कि करस्पॉन्डिंग तीनों ट्रायंगल एंगल्स जो है, जैसे ये इससे और ये तीनों, अगर हमारे पास दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हो कि दो ट्रायंगल्स क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब कम से कम 3 एंगल भी आपको अगर मिलता है कॉन्ग्रुएंट, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर होंगे। ठीक है, अब इसमें भी ये दो डबल ए भी है इसमें। अब सीधी बात है कि हमने 3 के बदले 2 दिया है, तो आप कोई भी 2 बता दो, किसी भी दो ट्रायंगल में आप 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, वो फिर वो दो ट्रायंगल्स आपके लिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। आप रीजन क्या दोगे, बाय एंगल टेस्ट। ठीक है, तो ये या फिर एंगल या फिर 2 एंगल। ठीक है, एंगल दोनों से आप प्रूव कर सकते हो कि ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब दूसरा टेस्ट देख लेते हैं। दूसरा आपका है SSS। जैसे मैंने बताया कि तीनों एंगल या फिर 2 एंगल आप बता दो कॉन्ग्रुएंट होगा, वैसे साइड्स के लिए भी है। अगर आप ये साइड्स को दिस अपॉन दिस तीनों को इक्वल दिखा दो,
ठीक है, जैसे ये पूरा दिखा दोगे आप, तो अगर ये दिखाते हो तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, साइड साइड से क्या होगा, दो ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड टेस्ट हो गया। अब थर्ड टेस्ट देख लेते हैं। थर्ड टेस्ट जो आपका है वो है SAS टेस्ट। ठीक है, अब इसमें देख सकते हो दो साइड है, एक एंगल है, तो मतलब आप क्या करो, कोई भी दो साइड दिखा दो, एक नहीं कोई भी दो साइड दिखा दो और उसके बीच का एक एंगल। अब देखिए जैसे मैंने AB अपॉन PQ दिखाया, ये जो भी वैल्यू है समझो इसका 1/2 आता है, दोनों का ये 1/2 आता है। BC अपॉन QR ये भी मेरा 1/2 है, दोनों इक्वल है, दोनों को मैं इक्वल लिख दूंगा। ठीक है, और उसके बीच का एंगल कौन सा है, ये दोनों साइड और ये साइड के बीच का एंगल कौन सा है, ये दोनों। अगर ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है तो आप बोल सकते हो कि SAS से क्या होगा, उसका दोनों ट्रायंगल्स को आप सिमिलर बता सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे 3 टेस्ट है, ये हमें लगेंगे। अगर आपको कोई भी सम में आया कि आप उसको सिमिलर प्रूफ करो दो ट्रायंगल्स को, तो आप क्या करोगे, आप उसको इस फॉर्मेट आप बताऊंगा सम्स के अंदर, तो फॉर्मेट में लिखना है आपको। कोई भी तीनों में से एक टेस्ट आपको यूज करना है और आपको बता देना कि दो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, और ऑलरेडी अगर आपको सिमिलर दिया हुआ है, समझो कि अब किसी सम में आपको ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है कि ट्रायंगल जो है सिमिलर है, तो सिमिलर अगर ऑलरेडी दिया है तो आप ये 6 के 6 लिख सकते हो, जैसे ये तीनों भी लिख सकते हो और ये तीनों भी लिख सकते हो। ठीक है, आप उसके बाद, ठीक है, लेकिन प्रूफ करना है तो तीनों में से कोई भी आप यूज करो टेस्ट और प्रूफ करो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.3। ओके, सो हमारा स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सम। ठीक है, अब इसमें हमें एक डायग्राम बना के दिया है, ट्रायंगल है ABC और ABC ट्रायंगल के अंदर भी आपको एक ट्रायंगल है EDC। ओके, हमें पूछा है इस क्वेश्चन में कि कौन से दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। ठीक है, हमें नाम भी लिख के नहीं दिया, पूछा है कौन से दो ट्रायंगल। ठीक है, आपको दिख रहा है दो ट्रायंगल कौन सा होगा, एक छोटा ट्रायंगल ये वाला होगा और एक बड़ा ट्रायंगल ये वाला होगा। ठीक है, और कौन से टेस्ट से, ठीक है, हमने 3 टेस्ट देखा था, उसमें से एक टेस्ट से होगा, तो हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने का एक मेथड है, वो आपको इस सम में देखना है। ठीक है, और वही मेथड हम हर सम में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा मेथड। पहले क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल्स का नाम लिखेंगे जो हमें लगता है कि सिमिलर होगा। ठीक है, तो किस फॉर्मेट लिखना है, पहले आपको इन लिखना है, इन ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल कौन सा होगा आपका, ABC बड़ा वाला। ठीक है, ABC एंड लिखो बीच में, वापस से दूसरा ट्रायंगल लिखना है हमको। अब देखिए मैंने ABC लिखा, तो आपको नाम भी इस तरीके से लिखना है ताकि आपका एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल गलत ना हो। ठीक है, 1 to 1 करस्पॉन्डिंग के साथ लिखना है आपको। अब देखिए मैंने ABC लिखा, तो B एंगल जो है मेरा है 75 है। ठीक है, और मुझे मैच करना है इस एंगल से, तो इस एंगल का 75 कहां पे, D पे है, तो B के जगह पे क्या आना चाहिए, D आना चाहिए। तो जो ट्रायंगल का नाम आता है वो B के जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे D आएगा। ओके, और लास्ट, ठीक है, अब इसमें C है लास्ट में। अब देखिए ये ट्रायंगल में एंगल C है और इसमें भी एंगल C है, तो एंगल C तो सेम होगा ही, कॉमन एंगल है। ठीक है, तो C का आना चाहिए, C भी क्या आएगा, लास्ट में आएगा। बचा कौन सा, खाली E। तो आपको इस तरीके से लिखना है ताकि आपका नाम गलत ना हो। तो आपका एक ट्रायंगल हो गया ABC, दूसरा हो गया EDC। अगर आप चाहो तो इस डायग्राम को अलग कर सकते हो। ठीक है, आपको ऐसे समझ में आता है तो वेल एंड गुड, बट नहीं आता है तो आप थोड़ा क्या करो, इसको देखो, ये सिर्फ क्या करना है, इसको ऐसे कर देना है, तो क्या बन जाएगा, ये अपना डायग्राम ऐसे बन जाएगा। तो ये देखो D नीचे आ गया। ठीक है, और E क्या होगा, E ऊपर रहेगा और यहाँ पे C तो है ही। ये कितना हुआ, 75। आप देख सकते हो ये डायग्राम ऐसा, ये डायग्राम भी ऐसा, तो आप पूरा मैच कर सकते हो। तो ये हो गया आपका नाम। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि टेस्ट हमारे पास 3 है, एक है, अब देखिए ट्रिपल ए टेस्ट जो है आपको बहुत कम यूज होगा, तो आप डबल ए करेंगे। तो एक ए टेस्ट हो गया, एक एसएसएस हो गया और एक एसएएस हो गया। तो हम तीनों में से हम देख सकते हैं कि खाली एंगल्स के बारे में बताया है, तो हम एंगल टेस्ट से करेंगे। तो पहला एंगल तो हमें इक्वल दिख रहा है, ये B के साथ D वाला। ठीक है, यहाँ देखो तो B के साथ D वाला, तो हम क्या करेंगे, पहले वो एंगल लिख लेंगे। तो एंगल ABC चलेगा ना, बीच में आना चाहिए B एंगल, तो ABC कॉन्ग्रुएंट साइड रहेगा। ठीक है, और कौन सा एंगल से कन्वर्ट होगा, देखिए ABC, तो यहाँ पे क्या आएगा, EDC। अगर ये डायग्राम में देखेंगे तो EDC, ABC और EDC, तो ED और C। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये गिवन दिया हुआ है, गिवन लिखो आप, या तो लिख सकते हो कि बोथ एंगल 75 डिग्री, आपके ऊपर है। उसके बाद सेकंड एंगल कौन सा होगा, एंगल C, दोनों में सेम है। देखिए एंगल A पे और एंगल E में कुछ हमें दिया नहीं है, जब तक आपको कुछ लिख के नहीं दिया हो, कुछ मार्किंग नहीं दिया हो, तो आप मत बोलना कि ये दोनों इसमें 75 दिया था इसलिए मैंने कॉमन लिखा। अब ये दोनों एंगल C ही है, एक ही एंगल है, अगर मैंने बनाया ये छोड़ दो तो यहाँ खाली C एंगल एक ही एंगल है, तो कॉमन एंगल होगा, दोनों में C है, तो हम C एंगल लिख लेते हैं। लेकिन C बीच में आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें ACB लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, ACB, तो ACB, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने ACB दिया तो यहाँ क्या होगा, ECD, तो ECD, तो ये क्या होगा, कॉमन एंगल। क्या होगा, कॉमन एंगल, दोनों सेम ही है ना दोनों में, तो कॉमन एंगल हो जाएगा। ये हो गया आपका, आपके दो एंगल्स कॉमन प्रूफ हो गए। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर
दो ट्राइंगल जो नाम लिए वही ट्राइंगल्स कॉपी करो आपस से। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी सी बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, बहुत इजी है, बस यही बताना था आपको कि तो कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। बाय विच टेस्ट, बाय ए टेस्ट। आपका आंसर खत्म हो गया। फॉर्मेट क्या है, दो ट्राइंगल के नाम लिखेंगे, एंड लिख के, इन लिख के, फिर जो भी आपको हो सकता है कि आपको ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, तो जो भी आप बीच में लिखोगे, जो भी टेस्ट से हो रहा है, तो वही दो ट्राइंगल के नाम कॉपी करके आपको ए टेस्ट लिखना है, ठीक है। तो हम करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो हमें यहाँ पे दो डायग्राम बना के दिए हैं, ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल LMN, और साइड्स के लेंथ दिए हैं आपके, सब साइड्स के लेंथ दिए हुए हैं, और पूछा है क्वेश्चन में कि क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो कौन सा टेस्ट से, मतलब लास्ट क्वेश्चन में था वही सेम है, बस उसमें डायग्राम अलग था, इसमें डायग्राम अलग है, ठीक है, और कुछ वैल्यूज अलग दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, आगे देखिए, सिमिलर प्रूफ करना है तो दो ट्राइंगल के नाम लिख देंगे पहले, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो पहले मैं नाम लिख लेता हूं। इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल LMN। ओके, मैंने दोनों के नाम लिख लिए। अब देखिए, एंगल्स के बारे में यहाँ बात नहीं की है, लास्ट समय एंगल्स के बारे में बात किया, यहाँ पे एंगल्स के बारे में बात नहीं की है। ओके, तो हम क्या करेंगे, साइड्स दिए हमें, तो हमें क्या करना है कि देखना है कि तीनों साइड्स जो है, ये इससे इसका, ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो इक्वल है कि नहीं। अगर होगा तो हम क्या लिखेंगे, बाय एस टेस्ट से क्या होगा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो पहले मैं चेक कर लेता हूं कि ये सबका रेशियो इक्वल है कि नहीं है। तो मैं पहले क्या करूंगा, PQ और LM, तो PQ अपॉन LM देख लेता हूं पहले कितना कितना होता है। ओके, तो PQ का वैल्यू कितना 6 है, LM का वैल्यू कितना 3 है, तो 6 अपॉन 3, अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 1 जा 3, 2 जा, तो क्या होगा 2 अपॉन 1, ठीक है। इसको मैं साइड में लिख लेता हूं, यहाँ पे नीचे एक बार, आप चाहो तो ये भी इसको नंबर 1 कर सकते हो, मैं नीचे लिख लेता हूं एक बार। तो PQ अपॉन LM जो है मेरा आ रहा है 2 अपॉन 1, इसको नंबर 1 कर देता हूं। ओके, दूसरा कौन सा देखना है मुझे, QR अपॉन MN। ओके, सो QR अपॉन MN कितना वैल्यू है QR का, 8 और 4, तो ऊपर 8 आएगा, नीचे 4 आएगा। इसको भी अगर हम कट करेंगे तो 4 1 जा 4, 2 जा, तो कितना है 2 अपॉन 1, ठीक है। इसको भी नीचे लिख लेता हूं एक बार, तो QR अपॉन MN जो है वो आएगा मेरा 2 अपॉन 1, इसको नंबर 2 कर लेता हूं। ओके, थर्ड जो आपका है वो PR अपॉन LN, तो PR अपॉन LN है। ओके, तो कितना वैल्यू है, 10 अपॉन 5। ओके, तो 10 अपॉन 5, तो ये भी होगा 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है, 2 अपॉन 1, नीचे का कॉपी करेंगे तो PR अपॉन LN जो है वो 2 अपॉन 1 आया। ओके, और ये वैल्यू जो है इसको हम नंबर 3 करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 देखिए आप, PQ अपॉन LM 2 अपॉन 1, QR अपॉन MN 2 अपॉन 1, PR अपॉन LN 2 अपॉन 1, सबका 2 अपॉन 1 है, मतलब तीनों इक्वल है। तो आप क्या करोगे, देयरफॉर लिखोगे PQ अपॉन LM, PQ अपॉन LM किससे इक्वल है, QR अपॉन MN से, QR अपॉन MN और PR अपॉन LN, PR अपॉन LN। ओके, तो देयरफॉर सब इक्वल है। कहां से मिला आपको ये, फ्रॉम, कहां से लिख सकते हो, फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन से मुझे मिला क्या, तीनों इक्वल है। अब ये तीनों साइड्स जो है प्रोपोर्शन में है, देयरफॉर क्या लिखोगे, ट्राइंगल PQR और LMN, ट्राइंगल PQR सिमिलर है ट्राइंगल LMN से बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, आप क्या, ये ट्राइंगल हमने स्टार्टिंग में लिखा, आप यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है, पहले सॉल्व करके आप यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन उसके कोई मैटर नहीं होता, आप आराम से करो। बाकी ये आपको दिखाना है कहां से आया है, और बाकी आपको सिमिलर लिखना है, टेस्ट लिखना है, ठीक है। तो करते हैं थर्ड केस, तो करते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा। इसमें मैं डायग्राम बना के दिया है, ठीक है, कुछ वैल्यूज भी दिए हुए हैं, और क्वेश्चन में लिखा है कि हमें दो पोल्स दिए हैं, ठीक है, एक PR जो है और AC जो है, दो पोल्स हैं, ठीक है। और इस पोल का है ना ये शेडो बना है QR, मतलब PR एक पोल है और QR उसका शेडो बना हुआ है सनलाइट में, ठीक है। और ये AC एक पोल है और ये BC उसका शेडो बना हुआ है। तो हमें फर्स्ट पोल का लेंथ भी दिया है और शेडो का लेंथ भी दिया हुआ है। सेकंड पोल का 8 दिया है लेकिन शेडो नहीं दिया है, x, वही हमें पता करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है हमें, यहाँ देखिए ट्राइंगल्स बन रहा है, मैंने ट्राइंगल्स ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमें इसमें होता क्या है कि अगर कोई पोल है, ठीक है, और उसका शेडो बनता है, ठीक है, एट द सेम टाइम अगर शेडो कास्ट हो रहा है तो क्या होगा, शेडोज भी क्या प्रोपोर्शन में होता है।
तो अगर दो ट्रायंगल्स अगर बनाता हूं मैं, अगर पोल शेडो का, तो क्या होगा, ये ट्रायंगल दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, अब सिमिलर ट्रायंगल हुआ तो आप साइड्स को प्रोपोर्शनल में लिख सकते हो, ठीक है, दिस अपॉन दिस, अब दोनों इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं, तो हमें रेशियो में मिलेगा, उसको क्रॉस करके हम लोग आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या करना है, पहले हम लिख लेंगे कौन सा पोल है, कौन सा शेडो है, ठीक है। तो QR एंड BC, QR and BC are the shadows of poles PR and AC. Okay, PR and AC respectively. ठीक है, मैंने क्या लिखा कि QR और BC जो है वो शेडोज है, कौन सा पोल का, PR, QR PR का है और BC AC का है, रिस्पेक्टिवली लिखा, मतलब ठीक है, फर्स्ट वाले का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, ये लिख लिया मैंने। अब हमें क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं जरा, वैल्यू जो है, PR कितना दिया हुआ है हमें, PR 4 दिया है, QR जो है वो 6 दिया हुआ है, AC जो है हमें 8 दिया है और BC जो है X है वो हमें पता करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी इसमें लिख लेता हूं मैं, शेडोज कास्ट एट द सेम टाइम, therefore ट्रायंगल हम लोग क्या करेंगे, सिंबल लिख लेते हैं, ट्रायंगल PQR सिमिलर है ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC, ओके, मैंने लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड, तो क्या करूंगा पहले मैं, QR अपॉन BC, ठीक है, तो या फिर आप ये पहले ले लो, PR अपॉन AC, तो देखिए PR अपॉन AC, PR अपॉन AC आ जाएगा, और दूसरा देखिए PR के साथ AC लिया तो QR के साथ BC, तो QR के साथ BC क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब CSHT भी लिख सकते हो, ठीक है, शॉर्टकट में। तो ये वैल्यू लिख लिया, वैल्यू पुट कर लेता हूं, वैल्यू दिया हमें, PR का वैल्यू कितना है, 4 है, AC का वैल्यू कितना है, 8 है, ओके, QR का वैल्यू कितना 6 है और BC का वैल्यू X है। तो हम क्या करेंगे अभी, यहाँ पहले कट कर लेते हैं, कितना है ये 4 1 जा 4 2 जा, क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, नीचे ऊपर 1 बचा, तो X को यहाँ लेंगे तो क्या होगा, 1x जा X होगा और 2 6 जा कितना होगा, 12 होगा, तो X का वैल्यू कितना मिला हमें, 12 मिला, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट क्या है, पोल कौन सा है, शेडो कौन सा है, आप बता दो, जो गिवन है वो लिख दो, और शेडो सेम टाइम पे कास्ट हुआ है, देयरफॉर क्या हुआ, ट्रायंगल सिमिलर है, और बाद में आप रेशियो में लिख के करस्पॉन्डिंग साइड्स को आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है गिवन में, मैंने कुछ गिवन पार्ट नहीं लिखा है, ठीक है। AP जो है BC से परपेंडिकुलर है, ट्रायंगल आपको दिया है ABC, उसमें AP परपेंडिकुलर टू BC दिया हुआ है और BQ परपेंडिकुलर टू AC दिया है, ओके। और हमें प्रूफ करना है कि दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम दिया है हमें CPA कहाँ देख लेते हैं, CPA, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये एक ट्रायंगल दिया है, दूसरा है CQB, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला। तो दोनों ट्रायंगल्स को, जो दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों को मुझे सिंगल प्रूफ करना है, ठीक है, बाय एनी टेस्ट, A हो SAS हो, ठीक है, जिससे भी कर सकते हैं हम। और उसके बाद हमें फाइंड करना है AC। देखिए, ये आप प्रूव कर सकते हो बाय सिमिलरिटी टेस्ट, ठीक है। उसके बाद जब ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, आप जब करस्पॉन्डिंग साइड्स को लोगे, तो जैसे आप CP अपॉन CQ लोगे, PA अपॉन QB लोगे, CA अपॉन CB लोगे, तो तीनों में से आपको कुछ 3 वैल्यूज दिए हुए हैं। आपको AP का वैल्यू 7 दिया हुआ है, BQ का वैल्यू 8 दिया हुआ है, BC का वैल्यू, मतलब 3 वैल्यूज दिए हैं आपको एक निकालना है, क्रॉस, जैसे हम लास्ट समय क्रॉस किए थे वैसे करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहले हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशन लिख लेते हैं। हमें ट्रायंगल्स को सिंगल प्रूफ करना है, तो पहले दो ट्रायंगल जो आपको दिए हैं उसका नाम लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB। फॉर्मेट क्या है, अब जो भी पार्ट हमें गिवन कॉन्ग्रुएंट दिया देख लेते हैं। अब देखिए CPA में और CQB में हमें, अब देखिए ये CPA में ये एंगल 90 है और CQB में ये एंगल 90, मतलब PQ से कॉन्ग्रुएंट है, तो वो लिख लेते हैं। तो एंगल CPA, P बीच में आना चाहिए, ओके, कॉन्ग्रुएंट है CQB से, क्या लिखोगे, गिवन लिख दो या फिर बोथ 90 डिग्री लिख दो, बोथ 90 डिग्री, ओके। दूसरा जो है आपका एक एंगल आना चाहिए कॉन्ग्रुएंट, आप देख सकते हो कि देखिए CPA में एंगल C और CQB में एंगल C, दोनों में C है, कॉमन एंगल, तो C के लिख लेते हैं। अब C लिखना है मुझे, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे
PCA लिख सकते हैं, फिर ACP लिख सकते हैं। तो मैं ACP कॉन्ग्रुएंट, और मैंने यहाँ पे अगर A से स्टार्ट किया, ACP से, ठीक है, तो यहाँ मुझे किससे करना पड़ेगा, BCQ। देखिए ACP मतलब लास्ट में 90 आया हुआ है, तो यहाँ पे भी लास्ट में आएगा 90, ठीक है, तो BCQ, तो BCQ लिख लेते हैं, BCQ, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, देयरफॉर दो ट्रायंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट। कौन सा ट्रायंगल आपको नाम दिया है, कॉपी करना है बस, ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल, सॉरी सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, CQD बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ओके, ये आपका हो गया। उसके बाद अब ये आ चुका है, हमें फाइंड करना है AC, एक पार्ट हमारा हो चुका है, हमें करना है सेकंड पार्ट, AC फाइंड करना है। हम करेस्पॉन्डिंग साइड लिख लेते हैं। अब करेस्पॉन्डिंग साइड आप इस तरीके में लिखिए कि जो आपको नाम दिया वही नाम यूज हो, ठीक है। AP दिया हुआ है, ठीक है, तो AP लिख लेता हूं मैं, AP, ठीक है, AP अपॉन, अब AP यहां से लिया तो यहां क्या होगा, BQ, ठीक है। दूसरा हमें AC दिया हुआ है, तो AC हो गया, तो क्या होगा, BC, ठीक है। तो ये दो करेस्पॉन्डिंग साइड हो गया हमारा। यहां क्या लिखोगे, CSST, ओके, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब AP का वैल्यू कितना दिया है हमें, AP कितना दिया है हमें, 7 दिया है, तो यहां मैं 7 पुट कर देता हूं। BQ का वैल्यू कितना दिया है हमें, 8 दिया है, तो यहां 8 पुट कर देता हूं। AC का वैल्यू नहीं पता, हमें पता करना है, और BC का वैल्यू कितना दिया है हमें, 12 दिया है, ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको, अभी या ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 यहाँ ले लेते हैं, देयरफॉर क्या होगा, AC इज इक्वल टू, ये 7/8 पहले से है ही, और ये 12, तो क्या होगा, 4 2 जा 4 3 जा, कितना होगा, 7 से कितना 21 होता है, तो 21/2 कितना होगा, 21 का हाफ 10.5, देयरफॉर क्या होगा, AC इज इक्वल टू 10.5, ये आपका क्या है, आंसर। ओके, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान दीजिए दो ट्रायंगल्स कौन से दिए हैं और प्रॉपर्ली इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया है कि ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ट्रेपेजियम, ओके, साइड बोला है, साइड PQ जो है पैरेलल है साइड SR से, साइड PQ है पैरेलल SR से, इसे लिख के देने की जरूरत नहीं है, ट्रेपेजियम में पता है कि दो साइड पैरेलल होता ही है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल दिया है, यहाँ देख सकते हो डायगोनल्स बना के दिए हैं आपको, और गिवन हमें दिया है AR जो है वो 5AP है, AR जो है, AR का वैल्यू जो है वो 5AP है, मतलब 5 टाइम्स ऑफ AP है, और AS जो है वो 5 टाइम्स AQ है, AS जो है 5 टाइम्स AQ है, और आपको प्रूफ करना है, ये दोनों दिए हैं आप, ठीक है, आपको प्रूफ करना है SR जो है वो 5 टाइम्स PQ है, SR जो है वो 5 टाइम्स PQ है, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। हमें कोई भी अगर ट्रेपेजियम का सम आता है तो हमें इतना ध्यान देना है कि ट्रायंगल्स दुनिया, ठीक है, और ट्रायंगल क्या दिख रहा है आप यहाँ पे, एक ट्रायंगल हो गया आपका, दूसरा ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। मैक्सिमम जो सम्स होते हैं ट्रेपेजियम के आपको इस जो एक्सरसाइज में आएंगे वो ये दो ट्रायंगल्स ही आपको लेना है इसमें, ठीक है। तो पहला ट्रायंगल आप मैं अगर APQ ले लेता हूँ, दूसरा ट्रायंगल में अगर ARS, यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्डिनेट आपको देखना पड़ता है, क्योंकि देखिए ये एंगल जो है वो इस एंगल से इक्वल होगा, ये एंगल जो है इस एंगल से इक्वल होगा। क्यों मैं बताता हूँ आपको, तो हम क्या नाम जब लिखते हैं तो APQ ले रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ पे मैं ASR नहीं लूंगा, फिर मैं अगर ये यहाँ से गया तो ये उल्टा यहाँ से आएगा, ठीक है, तो ARS आएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पहले दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके साइड्स रेशियो में आएंगे तो हमें आंसर मिलेगा। तो पहले अब दो एंगल्स मुझे कम से कम चाहिए कॉन्ग्रुएंट, तब हमें सिमिलर प्रूफ होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक एंगल तो आपको यहाँ मिल जाएगा, देखिए ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और एक एंगल चाहिए, तो आप देख सकते हो कि दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये एंगल मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा सकता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ, पहले पैरेलल लिख लूंगा, साइड PQ जो है वो पैरेलल है साइड SR से दिया है मुझे, और ट्रांसवर्सल में ये ले लेता हूँ, SQ लेता हूँ, ट्रांसवर्सल, तो SQ इज अ ट्रांसवर्सल, ओके, लिख लिया मैंने। अब अगर पैरेलल लाइंस दिया है, ट्रांसवर्सल है, तो क्या होगा, ये दोनों एंगल कौन से होंगे, ऑर्डिनेट एंगल होंगे, तो नाम लिख लेता हूँ PQS, पूरा नाम लीजिए, ठीक है। तो एंगल PQS, ठीक है, और ये किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, अब PQS तो ये किससे होगा, RSQ, पूरा लीजिए। अब देखिए ये दो लाइन पैरेलल है, ये पूरा ट्रांसवर्सल, तो एंगल आपका ये पूरा बनेगा, और यहाँ से एंगल आपका ये पूरा बनेगा, तो RSQ, तो RSQ, ठीक है। और ये क्या लिखोगे आप इसमें, ऑल्टरनेट एंगल्स, क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, आपका ये हो गया। अब हमें एक चीज मिल गया, लेकिन हमें जब ट्रायंगल्स हम यूज करेंगे तो हमें पूरा एंगल्स की जरूरत नहीं है, हमें क्या है, सिर्फ PQA और RSH की। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स को शॉर्ट कर देते हैं, जैसे हमने कि मैंने डायग्राम बनाया इतना बड़ा, अब मुझे ये पार्ट जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको निकाल दूंगा।
इसके लिए निकालने का प्रोसीजर है, देखिए क्या करना है हमें, पी क्यू एस नहीं, क्या करेंगे, पी क्यू ए ले लेंगे। तो एंगल पी क्यू ए सिमिलर कॉन्ग्रुएंट आएगा ये भी, और यहाँ पे आर एस क्यू नहीं लेंगे, आर एस ए लेंगे। तो आर एस ए आपने क्या शॉर्ट किया, ये लाइन शॉर्ट किया आपने दोनों केस में। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, तीनों लाइन क्या है, कोलिनियर, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो एस ए क्यू यहाँ लिख लीजिए आप ब्रैकेट में एस ए क्यू। कभी भी आप अगर शॉर्ट और बड़ा करते हो पैरेलल लाइंस को, किसको भी एंगल्स को, तो आप क्या करना है, वो लाइन का आपको पूरा कोलिनियर पॉइंट लिखना पड़ता है। तो मैंने लिख दिया। अब ये हो गया, इसको नंबर 1 दे देता हूं मैं, ठीक है, मुझे इसमें यूज करना है। अब दो ट्रायंगल्स के नाम लिखिए, आप नाम सही से लिखना है, ए पी क्यू लिखिए, दूसरा ए आर एस। तो एक ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड इन लिखना है यहाँ पे आपको, एंड ट्रायंगल ए आर एस, ए आर एस। ओके, दो ट्रायंगल नाम लिख लिए। पहले मैं ये एंगल कॉपी कर लेता हूँ, पी क्यू ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल आर एस ए से, फ्रॉम कहां से लिया मैंने, फ्रॉम 1 से लिया। दूसरा मैं वर्टिकल एंगल लिख लेता हूँ ये, तो पी क्यू ए लिख लेता हूँ, पी ए क्यू सॉरी। तो क्या होगा, पी ए क्यू, ये किससे कन्वर्ट होगा, अब देखिए यहाँ पे पी ए क्यू, तो आर ए एस, आर ए एस, आर ए एस से होगा। क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप फुल फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। दो एंगल्स मिल गया मुझे, देयरफॉर क्या होगा, ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए आर एस। टेस्ट कौन सा होगा, बाय ए टेस्ट। ओके, तो ट्रायंगल्स मैंने प्रूफ कर दिया सिमिलर। अब हमें क्या करना है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स को लेना है, वो मैं यहां कर लेता हूं, ठीक है। पहला कौन सा होगा, AP अपॉन AR। तो पहले मैं लिख लेता हूं AP अपॉन AR। दूसरा कौन सा होगा, PQ अपॉन RS, PQ अपॉन RS। तीसरा है AQ अपॉन AS। तो AQ अपॉन AS क्या देंगे यहाँ पे, CSST। ओके, रीजन। अब हमें क्या क्या वैल्यू दिया है देख लेते हैं। AR का वैल्यू दिया है 5AP, तो जहां पे AR है वहां मैं क्या लिखूंगा, 5AP। जहां पे AR हो 5AP लिख दूंगा। AS का वैल्यू दिया है 5AQ, ठीक है, इसमें से कुछ नहीं दिया है, तो PQ अपॉन RS में ऐसे कॉपी कर लेता हूं। इसमें दिया है AS का वैल्यू दिया है 5AQ, तो 5AQ वैल्यूज पुट कर लिया मैंने। और भी वैल्यू दिया नहीं दिया, ये प्रूफ करना है मुझे। तो अब ये क्या होगा, AQ कट हो जाएगा, AP कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, 1/5 PQ। अब देखिए यहाँ पे मुझे PQ तो है लेकिन SR है, RS नहीं, तो चलेगा, आप एक ही बात है, वो SR हो RS हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे SR लिख लेता हूँ, और यहाँ पे भी क्या है, 1/5 ही है, तो फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है, या चलो स्टेप में लिख लेते हैं। तो PQ अपॉन SR किससे, 1/5 से इक्वल है, तो PQ अपॉन SR जो है 1/5 से इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, अभी 5 को यहाँ लेंगे, SR को वहां ले लेंगे, ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में। तो क्या होगा यहाँ पे, तो 5 यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5PQ, और SR 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, SR ही होगा। इसको सीधा कर लेते हैं, तो क्या होगा, SR = 5PQ, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है, बहुत इजी सम है। नेक्स्ट सम भी हमारा ऐसा ही है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, तो करते हैं हमारा 6 क्वेश्चन। हमें इसमें दिया है ट्रेपेजियम है, ठीक है, लास्ट सम की तरह ही। अब इसमें हमें अलग क्या है, बस देखिए, उसमें हमें कुछ प्रूफ करना था उसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या है, वैल्यूज दिए हैं, 20 दिया है, ये 15 दिया है, ये 6 दिया है, और ये निकालने क्या बोला है हमें, OD। सेम वही करना है हमें, दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, और उसके बाद साइड्स को रेशियो में लेना है साइड को, और क्या करना है उसके बाद को आंसर निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं सम। मैंने वही सब मिटाया नहीं, सिर्फ नाम अलग है, इसलिए नाम मुझे चेंज करना पड़ेगा, बाकी पूरा फॉर्मेट सेम है। तो जो लाइन पैरेलल कौन से हैं, CD पैरेलल है AB से, ठीक है। तो CD पैरेलल है AB से, दिया हुआ है लिख के भी। और ट्रांसवर्सल कौन सा होगा, मैं BD ले लेता हूं, ट्रांसवर्सल, BD आपका हो गया ट्रांसवर्सल। अब एंगल मुझे लेना है कौन सा, CDB, CDB किससे लेना है, ये ABD से। तो ABD क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है हमें, लेंथ को शॉर्ट कर लेना है इसमें, तो लेंथ शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, CDO हो जाएगा, ये CDO, और यहाँ से क्या होगा, ABO। तो एंगल ABO, यहाँ पे कौन सा मैंने कोऑर्डिनेट पॉइंट लेना है मुझे, ये ट्रांसवर्सल का, तो क्या होगा, B', O', D। ओके, ये हो गया मेरा। अब हमें दो ट्रायंगल सिलेक्ट करना है, क्योंकि एक एंगल मैंने प्रूव कर लिया अपना, दूसरा कौन सा है मेरा, वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल है। तो फिर एंगल का ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं। ट्रायंगल कौन सा आएगा, ये OCD आएगा ये, तो ट्रायंगल OCD। दूसरा ट्रायंगल कौन सा आएगा, अब यहां से मैंने OCD लिया तो क्या आएगा, OAB। तो OAB, ओके। ये लिखने का टाइम पे ध्यान रखिए, तो आपका आंसर गलत हो सकता है।
उसके बाद पहला जो मैंने ये कॉपी करना है मुझे, तो सी डी ओ और ये ए बी ओ फ्रॉम कहां, फ्रॉम 1 से लिया। दूसरा वर्टिकल पॉइंट कौन सा होगा, सी ओ डी, और अगर मैं सी ओ डी लिया तो यहाँ से क्या आएगा, ए ओ बी, तो ए ओ बी ये क्या होगा मेरा वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब दो एंगल्स मिल गया कॉमन, देयरफॉर बाय ए टेस्ट से क्या होगा मेरा, दो ट्रायंगल्स मिल गए। दो ट्रायंगल नाम कॉपी कर लेता हूं मैं, ओ सी डी और ये क्या आएगा, ओ ए बी। ओके, तो ट्रायंगल ओसीडी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ओएबी से। अब हम क्या करेंगे, इसके साइड्स को रेशियो में लिखेंगे, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स को। तो क्या होगा, ओसी अपॉन ओए, तो पहला है ओसी अपॉन ओए लिख लेता हूं मैं, ठीक है। दूसरा है सीडी अपॉन एबी, तीसरा है सीडी अपॉन ए बी, तीसरा है मेरा ओडी अपॉन ओबी, तो ओडी अपॉन ओबी। अब लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने तीनों को लिख लिया, ये क्या आएगा, सी एस एस टी। ओके, अब हमें तीनों का यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या है, देखो तीन वैल्यूज दी है, एक फाइंड करना है, मतलब 4 हो जाएगा, 4 ही वैल्यूज है मेरे पास। तो कौन सा यूज नहीं है मुझे, मतलब सी इसमें जो ये दो ट्रायंगल में देखो तो मुझे कौन सा सीओ वाला यूज नहीं है, मतलब ये ओसी वाला यूज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये लिखना नहीं है आपको, लेकिन मैंने लिख के पूरा बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बस उसमें से एक निकाल देना है आपको। अब हमें जो वैल्यूज दिया पुट कर लेते हैं। सीडी का वैल्यू कितना दिया है हमें, कितना दिया है, 6 दिया है, 6 ले लेंगे। और फिर एबी का वैल्यू कितना दिया है, 20 लिख लेंगे यहाँ पे। ओडी का वैल्यू पता है आपको, नहीं पता, ओडी आपको फाइंड करना है। और ओबी कितना दिया है आपको, 15 दिया है, ये 15 लिख लेंगे, ठीक है। वैल्यूज लिख लिया मैंने, अब क्या करना है मुझे, ओडी फाइंड करना है। इसको अगर मैं ऊपर ले लूंगा, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो कितना होगा, देयरफॉर ओडी इज इक्वल टू, इस साइड ले लेता हूं मैं, 6/20 मल्टीप्लाई बाय 15। इसमें खाली 15 क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब यहाँ क्या करेंगे, 5 3 जा होगा, 5 4 जा होगा। अब देखिए दोनों 2 में आता है, तो 2 2 जा 2, 3 जा कितना होता है, 9/2। तो क्या होगा, ओडी जो है कितना आ रहा है, 3 3 जा 9 आ रहा है अपॉन 2। 9/2 कितना होता है, 9 का आधा 4.5, देयरफॉर क्या होगा, OD इज इक्वल टू 4.5, ठीक है। सेम था पूरा, बस ये एंडिंग का पार्ट आपको थोड़ा अलग है, ठीक है, वही करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं 7th क्वेश्चन हमारा, ठीक है। 7th क्वेश्चन में हमें दिया है पैरेललोग्राम है, ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम दिया है हमें, और ये एक्सटेंड किया हुआ पॉइंट T पे, AB का साइड मिल रहा है T पे, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है इसमें DE मल्टीप्लाइड बाय BE और C मल्टीप्लाइड बाय T दोनों इक्वल है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मेट है आपका, अगर आप इसको समझो कि यहाँ पे दो मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो आप D को नीचे ले सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो B अपॉन कुछ नंबर आएगा और C अपॉन कुछ, तो आपको एक दो साइड्स का रेशियो मिल जाएगा। जैसे आप ट्रायंगल्स को प्रूव करते हो सिमिलर, और उसके बाद आपको रेशियो मिलता है, उसी फॉर्म में है ये, ठीक है। जैसे आप A अपॉन B और C अपॉन D, ठीक है। तो अब ये कैसे आता है आपको, आप दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करते हो तब ये आता है, तो आपको वही से मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। दो ट्रायंगल्स सिलेक्ट कौन से करने हैं मुझे, देखिए DD DE BE हो गया, C और T CE हो गया, T, मतलब कौन से, तो एक ये और ये वाला साइड, ये और ये, कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये और ये ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बस ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हिंट दिया है AB जो है वो पैरेलल है CD से, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं पहले सॉल्यूशन, क्योंकि देखिए ये जो दो ट्रायंगल्स में ये आपका एंगल जो है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और एक एंगल आपको चाहिए, तो मैं ये क्या करूंगा, ये एंगल दोनों बता दूंगा ऑल्टरनेट एंगल से और सिमिलर प्रूफ कर दूंगा। तो पहले मुझे दिखाना पड़ेगा ऑल्टरनेट एंगल, तो पहले मैं क्या करता हूं, आपका जो दिया हुआ गिवन है AB जो है वो CD से पैरेलल है, पैरेलल टू CD, ठीक है, गिवन है। उसके बाद आप AB को क्या कर सकते हो, 80 में एक्सटेंड कर सकते हो पूरा, ठीक है, 80। तो क्या हो जाएगा आपका 80 पैरेलल टू किससे हो जाएगा, CD से, ठीक है। तो ये लेकिन आपने एक्सटेंड किया तो क्या होगा, आपको कोई पॉइंट दिखाना पड़ेगा, तो ABT, तो क्या आएगा इसमें A', B', T। मैंने एक्सटेंड किया इसको, AB को देखिए, AB को मैंने क्या कर दिया, 80 कर दिया, तो बड़ा किया ना मैंने, तो कोई पॉइंट दिखाना पड़ेगा, ये आपका हो गया। अब हम लेंगे ट्रांसवर्सल, कौन सा, TD, कौन सा लेंगे, TD इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, जैसे लास्ट में किया था वैसा ही है। अब हम क्या करेंगे, ये एंगल लेंगे, एंगल ABD ले लेंगे, तो एंगल ABD होगा कॉन्ग्रुएंट किससे, CDT, देखिए ये पूरा एंगल ये वाला और ये एंगल ये वाला दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। वाई यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, कौन सा एंगल से, ऑल्टरनेट एंगल, जैसे लास्ट में किया था वैसा ही लेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, ये पार्ट चाहिए, ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा है मेरा, तो अभी इसको भी छोटा कर रहा हूँ मैं, यहाँ से ले रहा हूँ, तो BTE, तो एंगल क्या आएगा, BTE कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे भी क्या होगा, CDE, खाली इतना ही चाहिए मुझे,
सी डी ई। तो हमने शॉर्ट किया, यहां से भी शॉर्ट किया और यहां से भी शॉर्ट किया, तो ए बी टी आएगा, एक ए डैश बी डैश टी आएगा, दूसरा कौन सा आएगा टी डैश ई डैश डी, टी डैश ई डैश डी। ओके, ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। अब ये मिल गया मुझे, तो उसको मैं नंबर 1 कर देता हूं, मुझे यूज करना है। अब दो ट्रायंगल के नाम लिख लेते हैं हम लोग। तो इन ट्रायंगल क्या होगा, इन ट्रायंगल बी टी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई। अब दोनों में पहले ये कॉपी कर लेंगे, इससे उसमें किए थे। तो एंगल बी टी ई कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी डी ई से फ्रॉम वन लिख के रखा है मैंने यहाँ पे। दूसरा वर्टिकल क्या पढ़ूंगा, तो एक मैं ले लेता हूँ बी ई टी ले लेता हूँ। अब देखिए बी ई टी किससे इक्वल होगा, बी ई टी ना, तो सी ई डी। अब यहाँ पे देखिए बी ई टी तो सी ई डी, तो सी ई डी हो जाएगा। अब ये क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो एंगल्स हो गए बाय ए टेस्ट। ट्रायंगल्स के नाम कॉपी करो, ट्रायंगल बी टी ई इज सिमिलर ट्रायंगल सी डी ई। क्या लिखोगे, बाय ए टेस्ट। ओके, ये आपका दो ट्रायंगल जो है सिमिलर प्रूफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, साइड्स को रेशियो में लेंगे। तो कौन सा साइड चाहिए मुझे, एक तो चाहिए था मुझे बी चाहिए मुझे, और एक चाहिए मुझे टी। तो मैं क्या करूंगा, बी टी अलग ले लूंगा, एक बी ले लूंगा, एक टी ले लूंगा। तो बी अपॉन टी नहीं आएगा, बी यहाँ पे, यहाँ से अगर हम बी लेते हैं, यहाँ से क्या आएगा, सी आएगा, तो बी अपॉन सी ई। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, टी अपॉन डी, टी अपॉन क्या आएगा, डी ई आएगा। क्या लिखोगे, सी एस एस टी। सब में हम देखिए वही कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। करेस्पॉन्डिंग साइड ले लिया मैंने। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डी के साथ डी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये डी को ऊपर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी मल्टीप्लाइड बाय बी हो जाएगा, और टी के साथ क्या चाहिए, सी चाहिए, तो सी पहले लिख लेता हूं मैं, सी मल्टीप्लाइड बाय टी। ठीक है, इसको ऊपर लिया, दोनों मल्टीप्लाई हो गया, इसको ऊपर लिया, दोनों मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आपका क्या है, प्रूफ। ओके, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा एच सम जो है बहुत इजी है। ठीक है, देखते हैं हमारा एच सम क्या है। इसमें हमें डायग्राम दिया है। ओके, और ये लिख के गिवन दिया है हमें AP अपॉन CP और BP अपॉन DP। करेस्पॉन्डिंग साइड हमको ऑलरेडी गिवन है। ओके, और बोला है प्रूफ करने के लिए, ट्रायंगल्स को प्रूफ कीजिए। ट्रायंगल्स प्रूफ करने के लिए तीन टेस्ट है हमारे पास। ए टेस्ट जो आप अब तक यूज करते आए हैं, दूसरा SSS वो भी हमने एक बार यूज किया, और ये एक जो SAS है वो आपका यूज होने वाला है। देखिए, अब हमें दो साइड दिया हुआ है, जैसे आपको बताया था मैंने कि दो साइड दिया हो और उसके बीच का एंगल दिया हो, तो आप क्या लिखोगे, SAS से लिखोगे। तो देखिए यहाँ पे AP अपॉन CP। ठीक है, तो क्या होगा, AP अपॉन CP हो जाएगा, और BP अपॉन DP। तो AP अपॉन CP, BP अपॉन DP, तो दो साइड दिया है। अब बीच का अगर ये एंगल मैंने इक्वल दिखा दिया, जो आपको दिख रहा है एंगल है इक्वल, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो एंगल आप मैंने लिख देंगे और डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले नाम लिख लेते हैं, क्या नाम है, नाम ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP। ओके, नाम लिख लिया मैंने। अब मैं पहले ये लिख लेता हूं, क्या दिया है मुझे, AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। ये क्या है, मेरा गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, लिख दिया। एक एंगल और लिखेंगे, एंगल कौन सा आएगा, APB आएगा, एंगल APB कॉन्ग्रुएंट है इससे। अब देखिए ABB लिया, तो यहाँ से क्या आएगा, CPD आएगा, तो CPD क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, दो साइड एक एंगल हो गया, देयरफॉर क्या होगा, ट्रायंगल कॉपी कीजिए, ट्रायंगल ABP सिमिलर है ट्रायंगल CDP से। क्या लिखोगे, बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, ये आपका बस प्रूफ है, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज के एक्सरसाइज का। ठीक है, हमें इसमें दिया है एंगल्स जो है दो कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा, BAC और ADC। यहाँ मार्क करके दिया हुआ है, देखिए BAC जो है ये बड़ा वाला एंगल, बड़े ट्रायंगल का A एंगल, और ये इक्वल किससे है, D से। ठीक है, तो A और D इक्वल है। ओके, और हमें प्रूफ करना है CA² = CB × CD। जैसे हमने लास्ट सम किया था, उसमें मैं क्या था, दो मल्टीप्लाई फॉर्म में, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई फॉर्म में दो नंबर था, यहाँ पे दो नंबर था, मतलब जो ये थे साइड्स थे। तो अब इसका मतलब ही CA² है, तो अब CA को दो बार लिखिए। ठीक है, तो CA × CA × CB × CD हो जाएगा। तो मतलब वो लास्ट सम की तरह क्या करना है, हमें दो ट्रायंगल्स को कॉमन सिमिलर प्रूफ करना है, और उसके बाद रेशियो में लेके आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है, दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया है देख लेते हैं। एक एंगल तो पहले से दिया हुआ है, आपको और एक एंगल चाहिए। ठीक है, एक एंगल दिया है, तो आप A टेस्ट से करते हो ज्यादा करके, तो आप देख सकते हो कि ये ट्रायंगल जो आपका है BAC में, BAC A जो है वो D से इक्वल है, और दूसरा दोनों में C एंगल है। देखिए
BAC में भी C है, और ADC में भी C है, तो कॉमन एंगल प्रूफ हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो फिर ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं। एंड ट्रायंगल क्या होगा, यही नाम लिख लो, BAC। देखो BAC, ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल। अब BAC ना, तो A एंगल जो है D से इक्वल, तो मतलब D बीच में आना चाहिए, तो क्या आएगा ADC, और C दोनों क्या होगा, लास्ट में आएगा। उसकी यही कॉपी करो। ये एंगल दिया है आपको, एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC, क्या ये गिवन दिया हुआ है। और एक एंगल कौन सा होगा, आपका कॉमन एंगल। तो अगर मैं C एंगल चाहिए मुझे, देखिए, तो अगर मैं एक लेता हूं ACB, अगर मैंने एक एंगल को ACB लिया, देखिए यहाँ पे ACB, तो DCA, तो क्या आएगा DCA। ये जो है D से इक्वल है, तो मतलब अगर मैंने A से स्टार्ट किया ये एंगल, तो ये एंगल किसका होगा, D से स्टार्ट होगा, तो DCA लिख दिया मैंने। क्या लिखूंगा इसमें, कॉमन एंगल। ओके, तो देयरफॉर क्या होगा, दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा बाय AA टेस्ट। ट्रायंगल BAC जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ADC बाय AA टेस्ट। ओके, अब ये प्रूफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, रेशियो मिलेंगे। तो अब कौन सा साइड की जरूरत है हमें, एक तो CA चाहिए मुझे, ठीक है, तो CA देखिए, यहाँ पे CA दिख रहा है आपको। दूसरा मुझे CB चाहिए, तो आपको CB दिख रहा है, तो पहले मैं CA ले लेता हूँ। तो CA, तो लास्ट थर्ड और सेकंड लिया, तो यहाँ क्या आएगा, CD आएगा अपॉन CD इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे CB लेता हूँ तो ये क्या होगा, CA, तो CB अपॉन CA। अब क्या करेंगे, CA को आप पहले रिजल्ट लिख लीजिए, CS ST, और ये CA क्या होगा, CA से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो क्या होगा CA स्क्वायर, ठीक है, 2 बार, और यहाँ पे ये CD यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा CB इंटू CD। ओके, तो ये आपका क्या है, प्रूफ है। ओके, तो ये आपका एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो रहा है। ओके, तो 9 सम्स थे इसमें, इसको सही से कीजिए क्योंकि ये पूरा बेसिक्स है आपकी सिमिलरिटी का। तो आपको अगर आगे सम बहुत सारे आएंगे इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट करने वाला है। जैसे आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के टेस्ट जो है वो काफी जगह यूज किए थे, वैसे ये भी बहुत जगह लगता है आपको, और अगले एक्सरसाइज में भी आपको ये थोड़ा यूज होने वाला है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।